साधु भरत के मन में विचार आया, ऐसा अयोध्या में क्या बिगड़ेगा कि चक्रवर्ती महाराज के होते मेरी मां को संभालना पड़ेगा, और राम के होते ये मंथरा सहयोग करेगी। ऐसा कौन सा काम? मां क्या काम है बता। मंथरा ने किसमें सहयोग किया? बेटा सारी बात बता रही है, जो घटना घटी थी सब बता दी। और जैसे भरत ने ये सुना, जैसे भरत ने ये सुना कि पिता का मरण हो गया ना, भरत के आंख से आंसू आ गए, तुरंत आंसू आ गए। पर मैया अचानक पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई? क्या उन्हें रोग हुआ था? क्या उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक था? मुझे संदेश दे दी होती, मैं भी मिल लिया होता। अचानक पिता के साथ ऐसी स्थिति कैसे बनी? तब मां ने कहा, राम वनवास की बात, राम वियोग की बात। और जैसे राम वनगमन की बात सुने ना, भरत मूर्छित होके गिर पड़े। चक्रवर्ती महाराज की मृत्यु भूल गए और उठने के बाद कहने लगे, मां तू मेरी मां है या मेरी दुश्मन है? तूने वृक्ष के जड़ को काट करके पत्ते को सींचा है मां, तो क्या समझती है? राम के बिना ये राज्य भरत भोग करेगा? मां अरे राज्य के अधिकारी राम थे, राम हैं और राम रहे। तूने सपने में भी कैसे सोच लिया कि ये भरत अपने राम भैया के विरुद्ध चला जाएगा? चक्रवर्ती महाराज आप मरते मरते मेरा हाथ मेरे राम के हाथ में सौंप के गए होते, पर यहां तो मेरा भाई राम वन को चले गए। भरत को इतना क्रोध आया ना, भरत कहते हैं मन तो करता है तू मेरी मां है, पर तेरा अभी गला दबा दो, परंतु रघुवंश की सभ्यता और रघुवंश का संस्कार मुझे रोक रहा है। क्योंकि मेरे राम जब कभी आएंगे और सुनेंगे कि मैंने अपने जननी पे हाथ उठा दिया, तो मेरे राम को लोग ताना देंगे। पर जा, तो राम को बंदी है ना, आज से हमारा तेरा कोई संबंध नहीं है। आज से तेरे लिए तेरा भरत मर गया है, आज से तेरा भरत से कोई नाता नहीं है। भरत जी छोड़ के जा रहे थे, उसी समय मंथरा दीप जला के आरती उतारने आती है भरत जी। हमारे राजा आ गए, मंथरा को लगा कि मुझे पुरस्कार देंगे भरत जी, पर जैसे मंथरा आई ना, शत्रुघ्न जी यहीं पर्याप्त थे, एक ऐसी मुष्टिका दिए महाराज उसका कोबड़ा टूट गया है। भरत जी बोले, भैया इसे क्यों मार रहे हो? अरे जब अपने ही घर का सिक्का खोटा हो जाए ना, तो गैरों की भी चल जाती है। चिंतन करिएगा, अगर किसी के घर में कोई बाहर वाला कोई ऐसी बात करता है जिससे घर में विवाद उत्पन्न होता है, तो गलती बाहर वाले की नहीं होती है, गलती अपने घर के लोगों की होती है। क्योंकि हम बाहर वाले की बात को मानते ही क्यों हैं, हम बाहर वाले के बात को सुनते ही क्यों हैं। छोड़ दो इसे। अगर अपने घर का सिक्का खोटा न रहता तो शायद इसकी यहाँ पे कोई बात नहीं चलती। आज भरत वहां से दौड़े दौड़े आए, आंसू बहाते भरत माता कौशल्या के पास पहुंचे। मां से बोले, मां मुझे क्षमा कर देना मां। मां ने देखा मेरा भरत आया है। कौशल्या भरत और राम में कोई फर्क नहीं समझती। भरत आए, मां कौशल्या की गोद में बैठ गए और कहने लगे, मां मेरे भैया राम वन चले गए, अगर राम को वन गमन देने में मां अगर मेरा थोड़ा सा भी मत रहा हो, तो 100 गौ हत्या करने का जो पाप लगता है वो तेरे भरत को मिले। मां मुझे नहीं पता था कि मेरे राम के साथ ऐसा कुचक्र होगा। कौशल्या ने कहा, है भरत तू कैसे समझ लिया कि तेरी मां राम वनगमन का दोषी तुझे ठहराएगी? अरे भरत
तू राम के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। अभी तक तो राम चले गए थे ना, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का दीपक ही अस्त हो गया, परंतु भरत तू आ गया ना, तो मुझे लगा कि इन बूढ़ी आंखों के सामने उजाला आ गया है, इन बूढ़ी आंखों को सहारा मिल गया, कोई तो आ गया है। भरत, राम तो वन चले गए, राम अपना धर्म निभाने चले गए, और चक्रवर्ती महाराज रघुवंश का धर्म निभाते निभाते अपने वचन को नहीं तोड़े, पर अपने प्राण को छोड़ दिए। वो अपना वचन निभाने में चले गए। कोई ये नहीं सोच रहा है कि इन माताओं का क्या होगा, अयोध्या का क्या होगा, अयोध्या के प्रजा का क्या होगा। बिना राजा के प्रजा अनाथ हो जाती है। इसलिए मेरे भरत, तुम एक काम करो, तुम खड़े होकर के अपनी अयोध्या को संभाल लो। भाई, भाई के वचनों को मानो, अनाथ मत होने दो अयोध्या। भरत ने कहा, माँ, ये भरत गद्दी पे बैठेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा माँ, गद्दी पे मेरे राम ही बैठेंगे। उसी समय गुरुजी का आदेश आया। गुरुजी भरत से शीघ्र मिलना चाहते हैं। वशिष्ठ के पास जैसे भरत जी पहुंचे, गुरु के पास पहुंच के ना भरत जी रोने लगे और कहने लगे, अब मेरे माता पिता सब कुछ आप ही हो। गुरुदेव भगवान, अब आप बताओ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे लिए उचित क्या है, अब आप बताओ। क्योंकि चक्रवर्ती महाराज का साया मेरे सिर से हट गया। प्राणों के समान मेरा भाई राम मुझे छोड़ के वन चले गए। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं टूट चुका, मैं क्या करूं। गुरु ने समझाया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। इसलिए हे भरत, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो। चक्रवर्ती महाराज के लिए आंसू मत बहाओ, इन्होंने अपने वचन को पालन किया। अरे ऐसे पिता पे तुम्हें गर्व होना चाहिए जिन्होंने अपने वचन का तो पालन किया, प्राणों की परवाह नहीं किया। और ऐसे भाई पर तुम्हें गर्व होना चाहिए कि अपने पिता के वचनों को मान करके सारी संपत्ति को ठुकरा करके 14 वर्षों के लिए वन में तुम्हारा भाई चला गया। हे भरत, राम ने अपना धर्म निभाया, चक्रवर्ती ने अपना धर्म निभाया। अब अयोध्या चाहती है कि भरत अपना धर्म निभाए, परंतु उसके पहले जो एक पुत्र का धर्म होता है पिता के प्रति, पहले वो कार्य करो। चक्रवर्ती महाराज के शरीर को तेल से निकाला गया, अग्नि संस्कार होता है, सारे अंत्येष्टि संस्कार जो भी विधि से होते हैं, सारे कर्मकांड की पद्धति पूरी हुई। सूतक व्यतीत हुआ, सारी अयोध्या में एक बात चल रही थी, अब भरत राजा बनेंगे। कोई कहते, अरे अपने माँ को पढ़ा के भेजा था, तभी तो राजा बनने का भाव इसके मन में चल रहा था। सभी कुछ न कुछ मन में सोच रहे थे, चारों तरफ यही आवाज थी। पर देखो तो सही, जिस दिन गुरुजी एक सभा लगाते हैं, सभागार में पूरी प्रजा आई है, तीनों माताएं आई हैं, सबके मन में ये भाव है कि अब भरत राज स्वीकार करेंगे, क्योंकि राज सत्ता कोई त्याग नहीं सकता। राज का मद सबके पास आ जाता है, कोई नहीं छोड़ेगा, भरत स्वीकार करेंगे। पर जैसे ही गुरु वशिष्ठ आए, बोले भरत तुम राजपद स्वीकार करो, अयोध्या का सिंहासन
अपने भरत को देखना चाहता है, अयोध्या का मुकुट अपने भरत के सिर पे सजना चाहता है। गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, सब कुछ कहे तो कहे, पर आप गुरु हैं मेरे, आप कम से कम मुझे उचित मार्ग दिखाइए। आप मुझे बताइए कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। वशिष्ठ ने कहा, तुम कौन सा मार्ग चुनना चाहते हो? भरत ने कहा, दो मार्ग है, एक मार्ग मुझे राम की तरफ ले जाता है और एक मुझे राज्य की तरफ ले जाता है। एक राम पद है, दूसरा राज पद है। पर गुरुजी, आपका भरत राज पद का त्याग करता है और राम पद के लिए आगे बढ़ता है, राम पद के लिए आगे बढ़ता है। कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि दो मार्ग में से एक मार्ग चुनना पड़े, उस समय तुम क्या चुनोगे? चिंतन करिए। राम मार्ग चुनोगे या राज्य का मार्ग चुनोगे? पर वो भाग्यशाली जीव होता है जिसके जीवन में सबसे बड़े राम होते हैं, जो राम से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं समझता है। वास्तव में वही सबसे प्रिय होता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। कहते हैं प्यारे, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, पर मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। दुनिया को दाम चाहिए, परंतु मेरे भरत को तो राम चाहिए। मेरे भरत को राम से प्रेम है, और किससे प्रेम होगा? मेरा भरत ऐसा है ना जो राम का स्नेही है। देखो कितना सुंदर भाव है। दो स्थिति बने जीवन में, धन और धर्म में अगर एक का चुनाव करना पड़े तो व्यक्ति क्या चुनाव करेगा? वहां धर्म का चुनाव करिए। राम और राज्य में, राम और दाम में अगर एक का चुनाव करना है तो प्यारे वहां राम का चुनाव करिए। भरत ने यही किया है, भरत ने यही किया है। बोलिए भरत लाल की जय हो। आज चारों तरफ ये बात फैल गई है, आज चारों तरफ एक बात समझ में आ गई कि जय हो। आज सभी ने भरत की भूरी भूरी प्रशंसा की, आज सभी ने भरत की जय जयकार की। आज अयोध्या की प्रजा नृत्य करने लगी, जय हो भरत, तुम्हारा जैसा भाई नहीं मिलेगा किसी को। पर राम पद की तरफ तुम आगे कैसे बढ़ोगे? गुरुजी, हम राज्य नहीं लेंगे, हम चलेंगे पूरे प्रजा के साथ। कहाँ? राम को लेने के लिए, क्योंकि मुझे राम प्रिय है, राज्य नहीं प्रिय है। और जीवन में यही होना चाहिए, राम को प्रिय बनाओ प्यारे, राम प्रिय बनाओ। कि मेरी भक्ति सीताराम के चरणों में थी और उन्हीं के चरणों में रहेगी। ये अयोध्या मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये राजपद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और आज देखो तो सही, भरत के प्रेम का वर्णन भला कौन कर सकता है? चिंतन करिएगा। आप सभी यहाँ बैठे हो, आप सभी भाई यहाँ बैठे हैं। भरत चरित्र सभी भाइयों के लिए एक उदाहरण का स्वरूप है। आज समाज में देखने को मिलता है, बात कुछ भी हो, परंतु आज भाइयों में प्रेम नहीं बन पाता है। आज भाई भाई के लिए ही शत्रु बन बैठता है। एक चीज नहीं समझ में आया, जिस माँ के गर्भ से आप जन्म लेते हो, आपका बचपन साथ में व्यतीत हुआ है, आप एक साथ रहे, बड़े हुए, बड़े होने पे ऐसी कौन सी विडंबना आ जाती है कि तुम अपने भाई से ही दूर हो जाते हो। उस भाई से जो तुम्हारा सहोदर है, जो तुम्हारा प्रेमी है। और कहते हैं एक भाई के लिए भाई से बढ़कर जीवन में शुभचिंतक और कौन हो सकता है? भाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। मैं निवेदन करूं, आज भरत चरित्र सुनने आए हो, राम जी की कथा में बैठे हो, इस चरित्र को सुन करके, समझ करके एक चीज जीवन में सीख लीजिएगा। अगर आपके जीवन में
संस्कार है, भाइयों में प्रेम है, परिवार में सुमति है, तभी जाकर के इस राम कथा का आनंद है। आज रिश्ते टूट जाते हैं। अरे गैर तो तब मारे जब अपना छोड़े, आज अपना ही मारने को तैयार बैठता है, गैरों की आवश्यकता नहीं है। आज भाई भाई को मारने के लिए बैठा है। जब अपने से व्यक्ति पीड़ित होता है ना, तो बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए मैं निवेदन करूं, भाई के लिए आगे बढ़ो, भाई के कार्य में आगे बढ़ो, इस सुंदर चरित्र को समझो और इस चरित्र को समझने के बाद, सुनने के बाद अंतिम में हमें और आपको आज एक निर्णय लेना है। पहले इस चरित्र को समझिए। अयोध्या का चक्रवर्ती का दिव्य सम्राट बनना, एक तरफ अयोध्या का ताज मस्तक पर लगाना, जय जयकार प्राप्त करना, सुख समृद्धि और संपदा प्राप्त करना, और दूसरी तरफ वन में श्री राम बैठे हैं, उनके तक पहुंचना। तो भरत के स्वभाव का यहीं से पता लगाइए। सारे वैभव का त्याग कर देते हैं और गुरु के चरणों में बैठकर कहते हैं, गुरुजी क्या मैं बन जाऊंगा तो मेरे राम क्या अयोध्या में आ जाएंगे? गुरुजी ने कहा हो सकता है, क्योंकि पिता के वचन को तो मानना ही पड़ेगा। अगर तुम वन में रहोगे ना तो शायद राम अयोध्या आ भी जाए। गुरुजी अगर ये बात है ना तो मैं सिर्फ 14 वर्ष के लिए ही वन नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं पूरा जीवन के लिए वन में चला जाऊंगा। मैं कभी अयोध्या आऊंगा ही नहीं, पर अयोध्या में मेरे राम भैया आके विराज। गुरुजी आप जानते हैं मेरे राम मुझे कितना प्रेम करते थे। बचपन में गुरुजी जब हम लोग खेलते थे ना, तो मेरे भैया राम मुझसे कहते थे, हे भरत तुम विरोधी दल में हो जाओ। तो मैं कहता नहीं भैया, मैं आपके विरोध में कभी खड़े होने की शक्ति भी नहीं रख सकता, मैं आपके विरोध में नहीं खड़ा रह पाऊंगा। राम जी कहते थे, अरे पगले भरत मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि विरोध में खड़ा हो जा। विरोध में रहेगा तो तू मेरे बिल्कुल सामने खड़ा रहेगा, और ये तेरा राम, ये राम अपने भरत को देखेगा और भरत अपने राम को देखेगा, और इसी में पूरा खेल हो जाएगा, भरत पूरा खेल हो जाएगा। और जानते हैं गुरुजी, अगर कभी मैं खेल हारने लगता था ना, तो मेरे भैया जानबूझ के खेल हार जाते थे और सबसे जाके अयोध्या में कहते थे कि मेरा भरत इतना बलवान हो गया कि मेरा भरत अब मुझे भी परास्त कर देता है, मुझे भी परास्त कर देता। राम से बढ़कर मुझे प्रेम करने वाला कोई और नहीं है। इसलिए गुरुजी मेरे वो भाई आज वन में हैं, चलिए ना चलते हैं। पूरी अयोध्या के लोग सुने कि भरत का बड़ा सुंदर संकल्प है वन में जाने का, राम को ले आने का, चलो हम भी चलते हैं। बात सबके कानों तक पहुंच गई। श्री राम को ले आने के लिए सभी व्याकुल हो गए और राम को ले आने के लिए सभी दौड़ने लगे, सभी जाने लगे। भरत बोले नहीं नहीं मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि मेरे राम पैदल गए हैं ना तो मैं भी पैदल जाऊंगा। माँ कौशल्या बुलाई, भरत अगर तू पैदल जाएगा ना तो अयोध्या की पूरी प्रजा ही पैदल जाने लगेगी और इससे राम तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए पैदल जाने का विचार मन से हटा दो। रथ तैयार होने लगा, हाथी घोड़े पालकी सब सजने लगी राम के लिए, वन में जाने के लिए। भरत भी रथ पे बैठ गए और जानते हो कहां तक बैठे थे? तमसा नदी तक बैठे थे। तमसा नदी के बाद भरत रथ पे नहीं बैठे, पर मां ने बार बार आग्रह किया कम से कम आगे तक तो चलो, तो भरत जी पुनः रथ पे बैठे। पर जहां तक राम जी रथ पर गए थे वहीं तक भरत जी भी रथ पे बैठ के आए। जहां मेरा राम
पैदल चल के गए हों, वहां मैं रथ पर जाऊं, ये शोभा नहीं देता। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे मन में ये भाव नहीं है। और जैसे भरत पूरी सवारी पूरे व्यवस्था के साथ जब भरत निषाद के वहां पहुंचे ना, तो निषाद के मन में आया भाव, ये भरत सेना लेकर आने का क्या मतलब है? हो ना हो, राजपद पाने के बाद भरत सेना लेकर के राम को समाप्त करना चाहते हैं, निष्कंटक राज्य अपना करना चाहते हैं। कोई भी छोटी बुद्धि वाला होगा तो यही समझेगा ना, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति और क्या समझ सकता है। निषाद जो समझ रहे हैं, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ठीक समझ रहे थे, पर उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने कहा, देखो जल्दबाजी में आके निर्णय मत लो, तुम भरत से युद्ध करने के लिए मत तैयार हो, क्योंकि भरत की इतनी बड़ी सेना है और तुम सभी लोग बेमौत मारे जाओगे। निषाद ने कहा, राम सेवा के लिए, राम कार्य के लिए अगर मर भी जाएं तो परवाह नहीं, पर राम विरोधी को अपनी तरफ से जाने नहीं देंगे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे पहले ये तो जान लो कि ये विरोधी बन के जा रहे हैं कि मित्र बन के जा रहे हैं, कैसे पहचान लगाएं? बोले इनके पास 3 चीज भेजो, एक थाल में फूल भेजो, दूसरे में भोग पदार्थ भेजो, खाने पीने की राजसी सामग्री भेजो, और तीसरे में मछली भेजो। सात्विक राजसी तामसी तीनों प्रकार की चीज भेजो। अगर ये पुष्प को स्वीकार करेंगे यानी ये सात्विक हैं, अगर ये राजसी चीज को स्वीकार करेंगे यानी भरत के अंदर राज मद आ गया है, और अगर ये तामसी चीजों को स्वीकार कर लिए तो समझ लेना ये राम के लिए कुछ परेशानी प्रकट कर सकते हैं। कितना बढ़िया चिंतन था उस बुजुर्ग का, कितना बढ़िया चिंतन था। इसलिए मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं, हर घर में चाहिए बुजुर्गों का सम्मान हो, हर घर में वृद्धों का सम्मान हो। क्यों? क्योंकि जहां वृद्धों का सम्मान होता है ना, वहां संस्कार आते हैं। वृद्धों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा अनुभव मिलता है, क्योंकि जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। वो एक चर्चा आती है, एक जंगल में आग लग गई, एक तरफ महाराज सारे चले गए, बस अंधा और लंगड़ा बचा। अंधा दौड़ता उधर था जिधर आग लगी थी, और लंगड़ा बैठ करके देखता है कि उधर आग लगी है पर जा नहीं सकता। तब लंगड़े ने अंधे से कहा, इधर आओ, तुम्हारे पास पैर है पर आंख नहीं, हमारे पास आंख है पर पैर नहीं। मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ जाऊंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम मुझे पार लगा देना। बचना दोनों को था, इसलिए दोनों ने समझौता कर लिया, और अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठ जाता है और आग से बच गए। आज भी आग लगी है। कौन सी आग? आज तमाम प्रकार की आग लगी है। कहीं वासना की आग है, कहीं स्वार्थ की आग है, कहीं प्रपंच की आग है, कहीं ईर्ष्या क्रोध छल कपट की आग है। इस आग में व्यक्ति का चरित्र जल रहा है, और अगर वास्तव में अपने चरित्र को बचाना चाहते हो तो हर युवाओं से मैं निवेदन करूं, जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा, इसलिए अपने जीवन में वृद्धों का अनुभव लो, और उनके अनुभव के द्वारा, अगर वृद्धों का अनुभव है, जवानों की शक्ति है, तो कितनी भी बड़ी आग लगी हो व्यक्ति पार कर जाता है, व्यक्ति पार कर जाता है। आज निषाद उस बूढ़े व्यक्ति की बात को समझे और 3 थाल सजा करके भरत जी के सामने ले पहुंचे। भरत जी तीनों थाल में से पुष्प को स्वीकार कर लिए। सब समझ गए भरत तो साधु हैं, इनके विषय में हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। निषाद को अपनी गलती पर एहसास हुआ, भरत जी से क्षमा मांगे। निषाद के विषय में जब भरत जी को पता चला कि ये मेरे राम के मित्र हैं ना, तो जितना प्रेम
भरत के अंदर राम के प्रति था, उतना ही प्रेम भरत के अंदर निषाद के प्रति हो गया। निषाद को गले से लगाए, निषाद के चरणों में लेटने लगे। निषाद ने कहा नहीं नहीं, बोले एक बात बताइए, आपके वहां राम जी आए थे तो कहां रुके थे? जिस रात्रि राम जी निवास किए थे उस स्थान को निषाद ने स्मृति के रूप में आज भी रखा था, वही व्यवस्था। और जैसे वो जगह देखे कि इसी कांटे और इसी कंकड़ में राम सोए थे ना, भरत जी गए और उसी जमीन पे बैठ करके ना घंटों तक भरत जी रोए। जिसे अयोध्या के महलों में रहना था वो इस कांटे और कंकड़ में सोया था। ये सब इस पापी भरत के कारण हुआ। अरे भरत, तेरा जन्म ही क्यों हुआ? तो राम के लिए जीवन में समस्या बन गया। अरे विधाता, तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए? ये सब होने से पहले तुम भरत का प्राण क्यों नहीं लिए? भरत रो रहे थे। निषाद सुने, निषाद पास में आए, बोले भरत भैया, आपके विषय में मैं जितना सुना था ना उससे भी ज्यादा मैंने देख लिया आपको, क्योंकि प्रभु राम आपके विषय में मुझे बताए थे। भरत के आंख से आंसू बंद हो गए। क्या क्या बोले? मेरे राम मेरी चर्चा किए थे तुमसे, मेरे विषय में राम जी चर्चा करते थे। क्या कहे? बोले मेरा भरत मुझसे मिलने जरूर वन में आएगा। अच्छा, मेरे राम जी ये कहे थे। बोले और मैंने एक चीज देखा, जब राम जी वन का संकल्प ले रहे थे, बरगद के दूध को लगा करके जटा बनाए ना, और जैसे ही संकल्प लिए और संकल्प में जैसे बोला गया भारत देशे, और जैसे भरत खंडे आया, भरत खंडे आर्यावर्तैक देशे, तो जैसे संकल्प में भरत खंडे आया, भरत नाम आते ही राम जी के हाथ से संकल्प का जल गिर गया और राम जी भरत भरत कह के रोने लगे। तब हमने पूछा ये भरत कौन है? तब आपके विषय में राम जी ने बड़े विस्तार से बताया। भरत धन्य हो गए, आज मैं धन्य हो गया कि मेरे राम मुझे बन जाते समय भी याद करते हैं। हे राम, ये निष्ठा सदैव बनी रहे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हे सीताराम, आपके चरणों में इस भरत का ना अनुग्रह सदा बढ़ता रहे। प्रेम में ऐसे मस्त भरत जी जाने लगे। आज देखो तो सही। निषाद बोले हम भी आपके साथ ही साथ चलेंगे। निषाद भी जाने को तैयार हो गए। सभी राम जी के उस तट तक पहुंचे, गंगा पार किए, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। जहां जहां राम जी निवास किए उस जगह पे होते हुए भरत जी पहुंचे, और जहां पहुंचते वहां सभी कहते भरत तुम जैसा भाई न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा। चिंतन करते भरत जी चले जाते। आज जब उस चित्रकूट के निकट श्री भरत जी की सवारी पहुंची, कोल भी ला करके समाचार देते हैं, तो लक्ष्मण के मन में संदेह होता है आखिर में भरत यहाँ क्यों आए? क्या कहीं मेरे भरत को राजमद तो नहीं आ गया? क्या राजमद से प्रभावित होके तो भरत नहीं आया?
राम जी बोले लक्ष्मण अपने भरत के बारे में ना राज मद सोचना भी व्यर्थ है। मेरा भरत कभी उसे राज मद प्रभावित नहीं कर सकता। मेरा भरत आ रहा है। मानो राम के जीवन में इतनी बड़ी खुशी आज पहली बार आई है। मेरा प्रेमी भाई, मेरा भाई भरत आ रहा है। अरे सीता सुनो ना, मेरा भरत भाई आ रहा है। राम जी उठ के खड़े हो गए। उसी क्षण देखते क्या है, एक सांवला सलोना जटाजूट बनाए पागलों की तरह बिल्कुल बावरा सा आकर के राम जी के चरणों में लेट गया। राम जी गले से लगाए और राम की दशा देख करके वो जटा सीता जी के वो तपस्विनी के वेश, अपने प्रिय लक्ष्मण का वनवासी का वेश देख करके भरत जी रोने लगे। इन सब का कारण मैं हूं भैया, ये सब मेरे कारण हुआ है। राम जी जैसे देखे सभी पहुंच गए, परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, मानो आज वन में ही ना अयोध्या बन गई है। और जैसे राम की दृष्टि माताओं के पास गई, जब माताओं को श्वेत वस्त्र में देखा, सफेद साड़ी में देखे और चक्रवर्ती महाराज को न देख करके मांग का सिंदूर गायब है, ये देखते ही राम के आंख में आंसू आ गए। पिताजी आप अपने राम को अनाथ करके छोड़ के चले गए। राम जी बहुत रुदन किए। वशिष्ठ जी ने समझाया है। राम जी ने एक पुत्र होने के सारे कर्तव्य पालन किए और ये सारे कार्य हुए। सारी सभा वहां इकट्ठी है। 5 दिन का प्रवास था चित्रकूट में। 3 दिन तो महाराज बीत गए थे, पर आज से 5 दिन का प्रवास शुरू होता है। सारे प्रजावासी सोच रहे हैं कि राम को ले जाने के लिए भरत आए हैं। आज प्रथम दिवस की सभा लगी है और उस सभा में ये हुआ है कि राम जी को ले चलना है। आज की सभा गुरु वशिष्ठ के सामने लगी। गुरु वशिष्ठ ने राम को संबोधित करके कहा, राम तुम वन में आ गए हो, भरत राज्य गद्दी लेना नहीं चाहते, पिताजी हैं नहीं, अयोध्या अनाथ है, इसलिए कोई निर्णय निकालो। वशिष्ठ जी ने इस तरह कहा। राम जी बोले, आप गुरु जी हैं, आप बताएं धर्म क्या है। भरत जी बोले, धर्म की बात हम बताते हैं भैया। हाँ कहो भरत। भरत ने कहा, धर्म तो ये था भैया, जब सभी ने अपने अपने धर्म को निभाया, पिताजी अपने वचन को निभाए। रघुकुल की रीति क्या है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुकुल की रीति थी। तो पिताजी अपने वचन को निभाए, परंतु पिताजी का पूरा वचन नहीं निभाया गया है। क्या कहते हो भैया? बोले हाँ, क्योंकि पहला वरदान था भरत को राज्य गद्दी और दूसरा वरदान था राम को वनवास। तो नियम तो ये होना चाहिए था कि पहले मेरी राजगद्दी हो जानी चाहिए थी, फिर आप वनवास में आए होते। पर मैं गद्दी पे बैठा नहीं और आप तुरंत वनवासी बन गए। राम जी बोले, भरत उस समय तुम थे नहीं और हमने सोचा कि मैं बड़ा हूं तो कम से कम मैं पहले पिताजी का वचन पूरा कर दूं। और सही बात तो ये है ना कि राम जी जानते थे कि मेरा भरत जैसे राजा बनेगा तो राजपद पे बैठते ही मेरा भरत कहेगा कि राज्य के अधिकार से मैं ये वचन देता हूं कि जो वरदान मां कैकेयी ने चक्रवर्ती जी से मांगी हैं, उस वरदान को मैं खारिज करता हूं। ये राजा की आज्ञा है और इस राज्य का अधिकारी भरत नहीं बल्कि इस राज्य का अधिकारी मेरे बड़े भाई राम हैं, और वो मुकुट ले आके मेरे सर पे रख देता और तब मैं वनगमन नहीं जा सकता।
इसलिए राम जी पहले ही चले गए। पहले दिन की बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल के सामने आया। दूसरे दिन की बैठक लगी, सभी लोग फिर आज बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं कि राम जी चलेंगे। दूसरे दिन की बैठक लगी ही थी कि उसी समय देखते हैं मिथिलापुर से श्री जनक जी महाराज अपना पूरा समाज लेकर के आ गए। आज जनक जी को देख करके सबने जनक जी का स्वागत किया, मानो आज वन में अयोध्या और मिथिला का आनंद एक साथ आ गया है। जनक जी ने कहा अपनी बेटी से, पुत्री पवित्र किए कुल दो, आज तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। बेटी आज मैं गर्व से कहूंगा कि मैं सीता का पिता हूं। उसी समय माता कौशल्या सुनैना के पास आई। सुनैना से बोली, बहन एक बात बताओ, प्रकाश का साधन क्या है? प्रकाश किन साधनों से व्यक्ति के पास आता है? सुनैना ने कहा, बहन हम तो जानते हैं कि प्रकाश के 3 साधन हैं। एक प्रकाश सूर्य से आता है, दूसरा प्रकाश मणि देता है और तीसरा प्रकाश दीपक से मिलता है। कौशल्या बोली, तो हमारे घर का ये प्रकाश चला गया बहन। जो सूर्य से प्रकाश आता था, तो सूर्य वंश के सूर्य तो चक्रवर्ती महाराज थे, उनका तो प्राणांत हो गया, यानी सूर्य वंश का सूर्य तो डूब गया। और सुनो बहन, रघुवंश की जो मणि है ना, रघुवंश की मणि तो श्री राम है। देखिए कितना सुंदर सा भाव है। कहते हैं सूर्य वंश का सूर्य डूब चुका है और रघुवंश की मणि राम है। रघुवंश की मणि वन में आ गई। अब मात्र हमारी अयोध्या का दीपक ही सुरक्षित है, वो भी लगता है रह नहीं पाएगा। सुनैना बोली, आपके अयोध्या का दीपक कौन है? कौशल्या बोली, हम भी नहीं जान रही थी, पर मरते मरते महाराज ने एक बात कही थी, कौशल्या राम तो बन चले गए हैं, पर देखना अयोध्या को अनाथ न होने देना, क्योंकि हमारे कुल का दीपक तो भरत ही अब बचा है, भरत ही बचा। मेरा भरत कुल का दीपक है। पर एक बात देखो, राम वियोग की ऐसी हवा, ऐसी तूफान चल रही है मेरे भरत के जीवन में, कहीं दीपक बुझ न जाए, कहीं दीपक अस्त ना हो जाए। कौशल्या रोने लगी। दूसरे दिन की बैठक में भी कुछ फाइनल नहीं हो पाया। तीसरे दिन की बैठक लगी, कोई निर्णय नहीं लोगी निकल के आया। आज चौथे दिन की भी बैठक में कोई निर्णय सामने नहीं आया। 5वें दिन की बैठक और ये अंतिम बैठक है। 5वीं बैठक। आज श्री राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी अब आप आदेश दीजिए, क्योंकि राम भी अपने भरत को ये कैसे कहें कि भरत अब तू अयोध्या चला जा, क्योंकि ये राम के लिए कहना भी बड़ा कठिन था। आज राम मन में सोचे, ये मेरा वनगमन नहीं हो रहा है, ये तो वन विहार हो रहा है। 5 दिन हो गया, अब क्या करें? आज राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब आप बताइए क्या करें? गुरु जी ने कहा, राम भरत के प्रेम के आगे हमारे शब्दों में शक्ति नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊं, इसलिए अब सारा विचार मैं अपने भरत पे छोड़ता हूं। भरत जो निर्णय करेगा वही निर्णय मान्य है। राम जी ने कहा, हाँ जो निर्णय भरत करेगा वो मैं भी मान लूंगा। अब सारा निर्णय भरत पे आ गया है। आज वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अब तुझे जो कहना है स्पष्ट कह दे, क्योंकि अब तू जो कहेगा वही तेरे भैया राम भी मानेंगे, इसलिए तू कह दे। राम जी ने कहा, हाँ भरत तू जो कहेगा वो मैं मानूंगा,
परंतु कहने के पहले एक बात इस पर भी ध्यान देना कि अपने वचन को निभाते हुए जब पिताजी अपने प्राण का त्याग कर दिए तो भैया भरत, हम भी उन्हीं के पुत्र हैं और उन्हीं के वचन निभाने के लिए वन में आए। और अगर भरत तुम अपने वंश और धर्म का विचार करके अगर एक बार मुझे कह दोगे ना, राम भैया तुम वन से अयोध्या चलो, तो तुम्हारा राम अयोध्या चला चलेगा, अवश्य जाएगा तुम्हारे साथ। परंतु ध्यान रहे, वंश का भी ध्यान देते हुए ये निर्णय तुम्हें लेना है। भरत जी मौन हो गए, भरत जी कुछ न कह पाए। भरत जी ने कहा, भैया बड़े होने के नाते अब ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आप जो कहोगे ना वही होगा। अब आप आदेश दो। आपका भरत तो सेवक था, सेवक है, सेवक रहेगा। आप बताइए अपने भरत से क्या चाहते हैं? सब चाहिएगा भैया, परंतु आपका भरत अयोध्या का राजा बने ना, ऐसा आदेश कभी मत दीजिएगा। और जो अपने भरत को आदेश देंगे आपका भरत पालन करेगा। अब निर्णय पूरा राम के हाथों में आ गया। सभागार में सभी बैठे वन में, सब सोच रहे हैं राम क्या कहेंगे। राम बोले, भैया भरत चलो एक काम करते हैं। कहने में तो थोड़ा तुम्हें कठोर सा लगेगा क्योंकि तुम बड़े कोमल हो, पर भैया मुझे क्षमा करना भरत, आज मैं कठोर बोलना चाहता हूं। हम दोनों लोग बंटवारा कर लेते हैं। भरत थर थर कांपने लगे। भैया ये आप क्या कह रहे हो? बंटवारा और हमारे और आप में? अरे भैया कभी नहीं। अरे किस चीज का बंटवारा करेंगे? अयोध्या का पूरा संपत्ति छोड़ करके आप चले आए वन में और उसी अयोध्या के संपत्ति को ठुकरा करके आपको वन में लेने मैं चला आया। तो जब संपत्ति हम दोनों ने छोड़ दिया है तो बंटवारा किस चीज का होगा भैया? हमें बंटवारा नहीं करना है। राम जी ने कहा, सुनो, दुनिया के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, परंतु राम और भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे भाई। हम तुम संपत्ति का बंटवारा नहीं, बल्कि हम और तुम विपत्ति का बंटवारा करेंगे, विपत्ति का बंटवारा करेंगे। इस समय हमारे अयोध्या में ना विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। चक्रवर्ती महाराज नहीं है, हम सभी चार भाई हैं। निर्णय हम ही को लेना है। प्रजा को भी देखना है, वृद्ध माताओं को भी देखना है। और भरत भैया, मेरे कैकेयी मैया में कभी दोष मत देखना। ये मेरी माँ है, इस माँ को कभी हीन दृष्टि से मत देखना भैया। और हम ही लोगों को विचार करके निर्णय लेना है। किस विपत्ति के समय क्या हम अपने पक्ष में रख लें और क्या आप लेना चाहते हो भरत? अगर बिगड़े हुए रिश्ते आपस में जुड़ जाएं, ये भरत चरित्र की सफलता है। अगर राम और भरत का प्रेम तुम्हारे अंदर आ जाए तो समझ लेना भरत चरित्र हमने सुना और समझा और उसका लाभ पा लिया है। इसलिए रिश्ते को बचाइए, रिश्ते को मत तोड़िए। आज श्री राम कहते हैं, भैया चलो विपत्ति बांट लेते हैं। हाँ भैया बांट लेते हैं। पूरी सभा आंसू बहा रही है। धन्य है ऐसे भाई जो जगत के लिए उदाहरण बन गए हैं, जो जगत के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज विपत्ति बांटने के क्रम में राम कहते हैं, भैया पिता के वचनों को मान करके ना ये राम वन में रहेगा और तुम एक काम करो, तुम चले जाओ अयोध्या में। पर अयोध्या में तुम राज सिंहासन के प्रबल प्रहरी बन करके 14 वर्षों तक अपने राम का राज्य सिंहासन संभालना। भैया ये तुम्हें करना पड़ेगा। मैं 14 वर्षों के लिए तुम्हें मुखिया बनाता हूं।